नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार सैनी। मैं फिर से आपके लिए एक और अगली वीडियो लेकर आया हूँ। यानी सारा इंडिया रिफंड की दूसरी किस्त किस दिन आएगी, यानी पहले किस्त आई या नहीं आई और दूसरी किस्त कब और कैसे आएगी, इसके बारे में हम आज कुछ जानकारी इकट्ठी करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जुलाई में सरकार ने निवेशकों को सारा इंडिया में निवेश में मदद करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। यानी कि आपको सबको पता है कि जुलाई में जब अमित शाह ने सरकार ने सारा इंडिया के निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल के माध्यम से चारों सोसाइटी के निवेशकों को उनका पैसा लौटाने की प्रक्रिया मिली। यानी कि 4 अगस्त 2023 से शुरू की हुई केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दावा किया, अब दावा राशि निवेशकों के खाते में स्थानांतरित कर दी है। यानी कि जब जुलाई में इस पोर्टल के प्रारंभ हुआ, सारा इंडिया रिफंड पोर्टल प्रारंभ हुआ और 4 अगस्त 2023 में शुरू हुई इस केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने दावा राशि निवेशकों को खाते में स्थानांतरित कर दी है। 4 अगस्त को पहली किस्त सबके खाते में आ गई है, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया। सारा इंडिया में निवेश किए गए पैसे का क्लेम करने के बाद इन पैसों को सीधे 45 दिनों के भीतर खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पहली किस्त 4 अगस्त को वापस भेज दी गई है, यानी सबके खाते में पहली किस्त 4 अगस्त को भेज दी गई है। इस प्रक्रिया को जारी रखा गया है, जिसमें निवेशकों को 10,000 रुपये किस्तों में लौटाई जा रही है। यानी कि निवेशकों को 10,000 की किस्तों में उनके खाते में लौटाई जा रही है और 4 अगस्त को इसकी पहली किस्त सबके खाते में आ चुकी है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि उन निवेशकों को सारा इंडिया रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया था, उन्हें 4 अगस्त को पहला 10,000 रुपये का रिफंड भेजा गया था। अगस्त तक 18 लाख से अधिक निवेशकों को रजिस्ट्रेशन किया है। यानी अगस्त तक सरकार ने 18 लाख से अधिक निवेशकों का रजिस्ट्रेशन कर लिया है। उनको 4 अगस्त को 10-10 हज़ार रुपये की किस्त लौटाई गई थी। और जिन निवेशकों ने अभी तक अपने निवेशित धन की वापसी के लिए आवेदन नहीं किया है, वे पहले चरण में 4 सहारा समिति के माध्यम से ऑनलाइन धन वापसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहला चरण उनका ऑनलाइन करने का है, तो अभी वो जिस भाई ने भी अप्लाई नहीं किया है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस लिंक को खोलें और हम बताए वैसे करें। लिंक खोलने के बाद में आपको सारा इंडिया निवेश रिफंड के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले CRCS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। आपको लिखना है MOCREFUND, यानी कि mocrefund.crcs.gov.in पर जाना है। आपको इस जैसे ही लॉगिन करोगे, इसके बाद निवेश जमा पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करना है। यानी कि हमें रजिस्ट्रेशन करना है, पंजीकरण करना है, तो जमा पंजीकरण पे क्लिक करना है। जमा पंजीकरण पे क्लिक करने के बाद अब आप आधार कार्ड के अंतिम 4 अंक और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP को तुरंत दर्ज करें। यानी कि आप आधार के 4 नंबर लगा दोगे, मोबाइल नंबर लगाने के बाद में अपनी OTP आएगी, उसको मोबाइल से उस ऑप्शन में तुरंत दर्ज करें। सारा इंडिया रिफंड के माध्यम संबंध में पूरी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यानी सारा इंडिया में आपने कैसे लिया, तो उसमें OTP लगाने के बाद आपको पूरी जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। अपना रिफंड पाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। यानी कि आपने किसी के पास में बॉन्ड है, किसी के पास में पासबुक है, तो किसी के पास में क्या है, तो सारी चीज़ें बारी बारी से भरे।
अकाउंट नंबर, रिसिप्ट नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, ओपनिंग डेट, सारी चीज़ें भरे, गलत ना भरे। सफलतापूर्वक निवेश किया गया पैसा ऑनलाइन मोड के माध्यम से दावे से के 45 दिन के भीतर सीधे खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सीधे अपने 45 दिन के भीतर आपके खाते में वो पैसा आ जाएगा। धन्यवाद। अगर ऐसी वीडियो आप देखने के लिए इच्छुक है, सारा इंडिया की नई नई स्थिति के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। सारे इंडिया में जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे, आपके बीच में पहुंचाते रहेंगे। और आपसे अगर फॉर्म नहीं भराना आता, समस्या है तो हमें डिस्क्रिप्शन में लिखकर बताएं, यानी कि कमेंट में लिखकर बताएं अगर हमसे फॉर्म में यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, ताकि हम आपकी पूरी हेल्प कर सकें। धन्यवाद।